बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। अम्हातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में किन का इंतकाल हुआ? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ। उस मुसलमान जनरल का नाम बताइए जिसने ऊंटों पर झोल और बुरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की, जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। उस मुसलमान जनरल का नाम हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके में नबी बनाकर भेजे गए थे? आप अलैहिस्सलाम हज्जाज, अरब, यमन और हजर मौत के इलाके में नबी बनाकर भेजे गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दो बेटे कौन से हैं जिनका जिक्र कुरान में आकर बहुत मशहूर हुआ? एक इनमें से नबी भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की देखने की कुव्वत कैसे लौट कर आई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को आंखों से लगाने से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का शजरा नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस पुश्त पर मिलता है? आठवीं पुश्त से। उम्मे हिंद किस उम्मुल मोमिनीन की कुनियत है? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की है? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बेटे का नाम बताएं जो हजरत मारिया कुप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से पैदा हुए। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। अबू सुफियान की उस बेटी का नाम बताएं जिसकी शादी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बताएं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अजीज मिस्र ने क्या बर्ताव किया? अपनी औलाद बना कर रखा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस चश्मे से सेहतयाब हुए इसे क्या कहा गया है और कहाँ वाक़े है? इस चश्मे को हम्माम अय्यूब अलैहिस्सलाम कहा गया है और ये नवा उर्दन में वाक़े है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया है? खरतूम में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने कत्ल कर देने का ऐलान सुना तो आपने किस जानिब को हिजरत की थी? मदीन की तरफ। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने किस पैगंबर की खिदमत की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बताएं। बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना कब का कहलाता है? एक रिवायत के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी जमाना, जबकि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का दरमियानी जमाना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कौन सी बेटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी? हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर पर रवाना होते तो सबसे आखिर, और जब किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले किस बेटी से मिलने को जाते? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। किस जंग के नतीजे में कुरान जमा किया गया? जंग यमामा, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में लड़ी गई। इस जंग को इसलिए बहुत बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि इस जंग के नतीजे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान को जमा और महफूज फरमाया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अजीजों में दो अली नाम के गुजरे हैं, दोनों कौन थे? एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे। दूसरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे, एक नवासा और एक दामाद। अहदनामा अतीक किस किताब को कहा जाता है? तो रात को अहदनामा अतीक कहा जाता है। कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहां जाएंगे? जानवरों का भी हिसाब होगा और वो एक दूसरे से बदला लेंगे और बाद में वो मिट्टी में मिल जाएंगे। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आशा, जब तुम मुझसे रूठ जाती है तो मैं समझता हूं कि आजकल मेरी कायनात मुझसे रूठी हुई है। देखें, अल्लाह के प्यारे और दो जहां के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की नाराजगी पर जरा खफा नहीं होते बल्कि उनको मनाते थे। बाज लोग खुद को बीवी पर हाकिम समझ लेते हैं जो कि सरासर नाजायज है। बीवी को थोड़ा सा नाज का हक शरीयत भी देती है। किसी को गाली देने का क्या अजाब है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे मजाक या गुस्से में दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। चेहरे के दो रुख रखने वाले आदमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो दो रुखों वाला है। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है और दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है। इंसानी जिस्म के किस हिस्से पर तमाचा मारने की ममानत है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब कोई तुम में से अपने भाई के साथ लड़े तो मुंह पर तमाचा ना मारे। किस दिन लोगों को दोपहर के वक्त आग में डाला जाएगा? कयामत के दिन। दीन इब्राहिम की तलाश में सबसे पहले कौन सा शख्स मुल्क शाम गया था? जैद बिन उमर दीन इब्राहिम की तलाश में मुल्क शाम गया था। दारे अलंदू में रुकनियत हासिल करने के लिए कितनी उम्र की शर्त थी? 40 साल उम्र की शर्त थी। किसने सना में एक गिरजाघर बनवाया जिसका तवाफ सब पर लाजिम था? मक्का वालों के तवाफ से इनकार पर वो खाना काबा को मिटाने आया। खाना काबा को मिटाने के लिए आने वाले इस बदबख्त का नाम अबराहा था। किस सहाबी ने 800 मन का दरवाजा उखाड़ फेंका? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गज़वा खैबर में जो दरे खैबर उखाड़ कर फेंका था उसका वजन 800 मन था। हजरे अस्वद को नस्ब करने का झगड़ा कब हुआ? पैंतीस आमुल फील को। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम क्या था? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खवैलद बिन असद था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक साथ 2 सगी बहनों से निकाह क्यों किया? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू ज़ात 2 सगी बहनों से निकाह किया। इस वक्त यह जायज़ था, फिर इस शरीयत को तौरात मुकद्दस के नज़ूल पर मंसूख कर दिया गया था। हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान को तबलीग का मरकज बनाने के बाद उसे क्या नाम दिया गया? दारुल इस्लाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम बताएं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कौन से बेटे उनके पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाले साल पैदा हुए थे? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सूरह तहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरह तहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थी, उनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? 12 बेटे और 1 बेटी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस औरत से शादी की? इब्ने साद कहते हैं कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हारिस थीं, जिनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी और से निकाह नहीं फरमाया।
वो कौन से सहाबी हैं जो हिजरत के बाद सबसे पहले अल्लाह पाक को प्यारे हो गए? हिजरत के बाद सबसे पहले इंतकाल जिन सहाबी का हुआ वो कलसूम बिन हदम रजी अल्लाह ताला अन्हो है। ये हिजरत के बाद कुछ देर ही जिंदा रहे। इनके बाद हजरत असद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जरारा का इंतकाल हुआ। वितर को जाया करने वाले पर क्या कहा गया है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है, जो आदमी वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है, यानी ऐसे शख्स का ईमान कामिल नहीं। किस वक्त दूसरी शादी करना फर्ज है? बीवी फौत हो जाए। कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सरहाने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? सूरह बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। किसकी मौत की इतला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही मिली? 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह नजाशी की मौत की खबर बजरिया वही मिली। इतला मिलने पर मदीना मुनव्वरा में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। सवाल है वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा है जिनकी तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले दिखाई गई? जवाब है हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर।